गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम मिशन एचपी टेट HPTST के तहत पार्ट 9 करेंगे, जिसमें हम टॉप 10 MCQs करेंगे। साथ ही साथ हम कुछ जो है चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि एचपी टेट गर्ल्स की फ़ीस लगेगी क्या, HP स्टाफ नर्स के पोस्ट के लिए हम रिप्लाई कर सकते हैं क्या, PG कोर्स की डेट एक्सटेंड हुई है क्या, HPO एग्ज़ाम डेट्स आ चुकी हैं। तो ये सारे के सारे हम बातें डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं। क्वेश्चन आ रहा था कि HP टेट की गर्ल्स की फ़ीस जो है लगेंगी। तो देखिए, अगर अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन देखो तो उसमें गर्ल्स की फ़ीस जो है बोली गई है, उसमें ऐसा नहीं लिखा है कि गर्ल्स की फ़ीस नहीं लगेगी। तो वहाँ पे 800 रुपीज़ जो है गर्ल्स की फ़ीस जो जनरल कैटेगरी की है, और आपकी 500 रुपीज़ जो है SC ST OBC वालों की फ़ीस दी गई है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि HP टेट की जो गर्ल्स की फ़ीस है वो ज़रूर लगेगी। ठीक है। सेकंड देखते हैं, रीअप्लाई फॉर HP टेट्स HP स्टाफ नर्स पोस्ट। देखिए, आपके जनवरी में जो है आपके HP स्टाफ नर्स के काफ़ी सारे पद निकले थे। तो उसमें से 3190 पद जो थे, 3190 जो आपके आवेदन थे वो रद्द हो चुके थे, और कुछ लोग जो है वो भर नहीं पाए थे क्योंकि कोरोना वायरस के चलते जो है वो भर नहीं पाए थे। तो उसकी जो डेट्स थी वो एक्सटेंड कर दी गई है, वो दोबारा खोल दी गई है। आपको कहाँ से आवेदन करना है? HPSSC की साइट से आवेदन करना है। ठीक है। और ये जिनका HP स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम है उनके ही लिए है। ठीक है, ओनली उनके लिए। ठीक है। साथ ही साथ तीसरी है PG कोर्स डेट एक्सटेंडेड। देखिए, PG कोर्स का जो आपका अप्लाई का फॉर्म है उसकी डेट जो है बढ़ा दी गई है। ठीक है, 15 जुलाई तक कर दी गई है। ठीक है, तो 15 जुलाई तक आप जो है PG कोर्स की जो है एंट्रेंस टेस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 15 जुलाई तक। साथ ही साथ जो HPO की एग्ज़ाम डेट्स है वो आपके अगस्त में हो सकते हैं। HPO के एग्ज़ाम्स जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम जो है वो अगस्त में हो सकते हैं। ठीक है। और अगर बात नहीं बनी, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते जो है अभी काफ़ी सारे होटल और परिवहन सेवाएं जो है वो बंद चली हुई हैं हिमाचल में, तो तब अगर अगस्त तक बात नहीं बनी, कोरोना का खात्मा नहीं हो पाया, तो ये जो है ज़िला स्तर पर जो है ऑनलाइन भी करवाई जा सकती है परीक्षाएं। तो जिला स्तर पर जो है ऑनलाइन करवाई जा सकती है परीक्षाएं। तो यहाँ पर देखिए, हमने बात की HP टेट गर्ल्स फीस, तो वो ज़रूर लगेगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन। रीअप्लाई करने के लिए HP स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए तो वो टैब खुल चुका है। HPSSC की साइट पे आपको जाना है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है। PG कोर्स की जो एंट्रेंस की जो फॉर्म की डेट है वो 15 जुलाई तक बढ़ गई है, और साथ साथ जो HPO के एग्ज़ाम्स होंगे आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की और एंट्रेंस टेस्ट का, वो अगस्त में हो सकता है, और ऐसा हो सकता है कि जिला स्तर पर हो सकता है। साथ ही साथ जिनके कोई घरवाला जो है HP बोर्ड्स यानी कि HP बोर्ड से जो भी पास आउट हुआ है, यानी कि 10th क्लास की है किसी ने और कंपार्टमेंट आ गई है, या फिर आपका +2 क्लास की है और कंपार्टमेंट आ गई है, या फिर आप नंबर बढ़ाना चाहते हैं, तो वो जो कंपार्टमेंट का फॉर्म है या फिर रीचेकिंग का फॉर्म है या री इवैल्यूएशन का फॉर्म है, तो वो HP बोर्ड्स की साइट पर जो है उपलब्ध हो चुका है, अगर आप कोई करवाना चाहता है रीचेकिंग। ठीक है, जो आपका भी कोई नॉन में है जिन्होंने 10वीं करी है, +2 करी है और कंपार्टमेंट आ गई है, तो वो कंपार्टमेंट के लिए आवेदन वहाँ से कर सकते हैं। तो ये थी आज की नोटिफिकेशन। तो चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आशा करता हूँ कि आपको मेरी जो नोटिफिकेशन है वो आपको पसंद आई हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु पास्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। किसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास किया? तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो था वो आपको पता होना चाहिए कि किसके समय पे आया था, कौन उस समय था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी जो पावर्स थी वो क्वीन ऑफ ब्रिटेन के पास चली गई थी। तो ब्रिटेन की महारानी के पास चली गई थी इस एक्ट के तहत, जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर्स। ठीक है। दूसरा, पहले गवर्नर जनरल ऑफ भारत होता था,
इंडिया होता था। तो अब गवर्नर जनरल ऑफ भारत को हटाकर, इंडिया को हटाकर वाइसरॉयज कर दिए गए थे। ठीक है, और फर्स्ट वाइसरॉय बने थे आपके लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और ये ही अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1858 वो लॉर्ड कैनिंग के समय पर आया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और लॉर्ड कैनिंग जो थे आपके रिवोल्ट ऑफ 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अब इनके शासनकाल में देखिए 3 यूनिवर्सिटीज़ खोली गई थी। कहाँ पर? बॉम्बे में, मद्रास में और आपका कलकत्ता में। ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857 भी इनके समय पे हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ फर्स्ट बजट जो फर्स्ट बजट था आपका 1860 में पास हुआ वो भी इन्हीं के समय पे पास हुआ था। ठीक है, जेम्स विल्सन द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु एस्टैब्लिश्ड इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को किसने एस्टैब्लिश किया? तो देखिए, इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1865 में। कब हुई थी? 1865 में। किसके समय पे हुई थी? क्या लॉर्ड जॉन लॉरेंस के समय पे हुई थी? क्या लॉर्ड मेयो के समय पे हुई थी? क्या आपका लॉर्ड एल्गिन के समय पे हुई थी? क्या लॉर्ड लेटन के समय पे हुई थी? तो देखिए, लॉर्ड जॉन लॉरेंस का जो समय था ये आपके 1864 से 1869 के समय पर रहे, और ये वाइसरॉय थे, वाइसरॉय ऑफ इंडिया, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इन्हीं के समय पे 1865 में आपका इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है था एस्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, और इन्हीं के समय पे शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था। और कब किया गया था? 1864 में। ठीक है, लॉर्ड जॉन लॉरेंस द्वारा जो था शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था 1864 में। ठीक है, और इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी जो था इन्हीं के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था 1865 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच पीरियड क्वीन विक्टोरिया केम टू इंडिया। जो विक्टोरिया महारानी थी वो किसके समय पे भारत आई थी? क्या लॉर्ड लेटन के समय पे? क्या लॉर्ड मेयो के समय पे? क्या लॉर्ड एल्गिन के समय पे? क्या लॉर्ड जॉन लॉरेंस के समय पे? तो देखिए, जो क्वीन विक्टोरिया थी वो आपकी 1877 में भारत आई थी। ठीक है, और 1877 में आपके कौन थे? लॉर्ड लिटन। 1876 से 1880 के कार्यकाल के बीच में इनका कार्यकाल था। ठीक है, तो लॉर्ड लिटन के समय पे थी जो आपकी क्वीन विक्टोरिया भारत आई थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, दिल्ली दरबार जो था इसी के समय पे लगा था। ठीक है, दिल्ली दरबार जो था इसी के समय पे लगा था। साथ ही साथ आपका इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी लागू किया था 1878 में। ठीक है, इसका मतलब क्या था कि जो प्रेस था उसकी स्वतंत्रता को ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, और 1878 में ही आर्म्स एक्ट भी इन्हीं के द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है। लॉर्ड लिटन के समय पे क्वीन विक्टोरिया जो थी भारत आई थी 1877 में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, लॉर्ड मेयो के बारे में जान लीजिए। लॉर्ड मेयो के बारे में, इन्होंने मेयो स्कूल एट अजमेर खोला था, एट अजमेर, और दूसरा राजकोट स्कूल भी इन्होंने ही खोला था। ठीक है, तो इसको याद रखना है। और इनकी जो हत्या थी, लॉर्ड मेयो की हत्या, तो शेर अफरीदी ने की थी। ठीक है, कहाँ पर की थी? अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, और इनका कार्यकाल जो था वो 1869 से 1872 में था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु गेव केसर ए हिंद उपाधि टू विक्टोरिया। केसर ए हिंद की उपाधि जो थी विक्टोरिया को किसने दी थी? महारानी विक्टोरिया को किसने दी थी? तो देखिए 1877 में आपकी महारानी विक्टोरिया आई थी। ठीक है, तो उनके किसके समय पे आई थी? वो लॉर्ड लिटन के समय पे। तो केसर ए हिंद की उपाधि भी विक्टोरिया को लॉर्ड लिटन ने ही दी थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। लॉर्ड जॉन लॉरेंस के बारे में हमने बता दिया कि इंडियन फॉरेस्ट जो एक्ट था
डिपार्टमेंट था उसकी स्थापना करी और शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी की बनाया था। ठीक है, लॉर्ड एल्गिन के बारे में देखते हैं। इनका जो कार्यकाल था वो 1862 से 1863 के बीच में था और इन्होंने हाई कोर्ट जो था वो एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, इन्होंने हाई कोर्ट जो था वो एस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया स्टार्टेड इन विच ईयर। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? क्या 1872 में हुई थी, क्या 1881 में हुई थी, क्या 1871 में हुई थी, क्या 1870 में हुई थी? तो देखिए, फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया स्टार्टेड इन 1872। ठीक है, 1872 में स्टार्ट हुई थी। तो वो किसके समय पे हुई थी? आपके लॉर्ड मेयो के समय पे। वही लॉर्ड मेयो जिन्होंने मेयो स्कूल एट अजमेर और राजकोट स्कूल इन गुजरात खोला था। ठीक है, मेयो स्कूल इन अजमेर एंड राजकोट स्कूल इन गुजरात खोला गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉल्केनिक माउंटेन। इनमें से कौन सा वॉल्केनिक माउंटेन है? ठीक है, क्या किलिमांजारो है, क्या एंडीज है, क्या अल्पस है, क्या रॉकीज है? तो देखिए, ये किलिमांजारो जो है एक तरह से वॉल्केनिक माउंटेन है। दूसरा फ्यूजियामा भी एक तरह से वॉल्केनिक माउंटेन है। तीसरा हवाई द्वीप भी एक तरह से आपका वॉल्केनिक माउंटेन है। तो ये किलिमांजारो कहाँ पर है? ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। एंडीज जो है आपका साउथ अमेरिका में है। ठीक है, और अल्पस जो है आपका यूरोप में है और रॉकीज जो है आपका नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिनशान माउंटेन्स फाउंड इन। जो टिनशान माउंटेन्स है वो कहाँ पर है? क्या इंडिया में है, क्या चाइना में है, क्या मंगोलिया में है, क्या रशिया में है? तो देखिए, टिनशान जो माउंटेन्स हैं वो आपके चाइना में है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि कोविड-19 भी इन्हीं की देन है। वुहान सिटी से आए हुआ कोविड-19 जो है इन्हीं की देन है और काफ़ी ग्रसित भी थी ये सिटी। आजकल जो है आपका बीजिंग जो है कोरोना का गढ़ बन चुका है चाइना में। ठीक है, और साथ ही साथ इनके बाउंड्री इश्यूज़ भी चलते रहते हैं ताइवान, इंडिया, रशिया और मंगोलिया जैसे देशों के साथ, कजाकिस्तान देशों के साथ। ठीक है, तो आजकल जो है इनका बॉयकॉट सामान का किया जा रहा है। तो मैं आशा करता हूँ आपसे कि आप सभी भी इनका जो चाइनीज़ जो सामान है वो बॉयकॉट करें। ठीक है, उसको ना खरीदें। अगर आपने ख़रीद लिया है तो प्लीज़ उसे तोड़े ना, क्योंकि उसमें भारत का पैसा लगा है। ठीक है, तो उसको तोड़े ना। ठीक है, लेकिन आगे ऐसा प्रण लें कि हम कोई भी चीज़ है वो चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं लेंगे। तो टिनशान जो माउंटेन्स है वो चाइना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेक टिटिकाका इज इन। जो लेक टिटिकाका है वो कहाँ पर है? क्या साउथ अमेरिका में है, क्या नॉर्थ अमेरिका में है, क्या यूरोप में है, क्या एशिया में है? तो देखिए, जो लेक टिटिकाका है आपकी वो आपकी साउथ अमेरिका में है। ऑप्शन ए इसका आंसर है। देखिए, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो मैप बेस्ड क्वेश्चंस हैं। जो 5 क्वेश्चन हैं आपके लास्ट के वो ज्योग्राफी के मैप बेस्ड क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसमें आप मैप को साथ लेकर चलें। आप जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको मैप में ढूंढें। ठीक है, ये कहाँ पर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपलेशियन माउंटेन्स आर फाउंड इन। जो अपलेशियन माउंटेन्स हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? क्या नॉर्थ अमेरिका में है, क्या साउथ अमेरिका में है, क्या अफ्रीका में है, क्या यूरोप में है? तो देखिए, अपलेशियन माउंटेन्स जो है आपके नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका नॉर्थ अमेरिका है पूरा। ठीक है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है। तो ये जो पोर्शन है उसका ईस्टर्न जो पोर्शन है यहाँ पर अपलेशियन माउंटेन्स है। ठीक है, साथ ही साथ इसके साथ एक झील भी है, मिसिसिपी झील। मिसिसिपी झील इसके ऊपर ही है और ग्रेट लेक्स भी है यहाँ पर ऊपर। ठीक है, तो ये नॉर्थ अमेरिका में है अपलेशियन माउंटेन्स। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ये आपके ओल्ड फोल्ड माउंटेन है जो कि राउंडेड और लो एलिवेशन वाले हैं। ठीक है, लो एलिवेशन यानी कि इनकी ज़्यादा हाइट नहीं है और ये राउंडेड है और ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। और इंडिया में भी एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, दैट इज़ अरावली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन कंट्री टचेज मेडिटेरियन सी। देखिए, मेडिटेरियन सी को टच करने वाली एशियन कंट्रीज़ कौन कौन सी है? मैं आपको फॉर्मूला देता हूँ। सिल्ट, सीरिया, इज़राइल, एल्से, लेबनान,
और टी से तुर्की। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। एशियन कंट्रीज़ पूछी हैं, अगर मेडिटेरियन सी की पूछी गई एशियन कंट्रीज़ तो सिल्ट वहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, सीरिया, इज़राइल, लेबनान, तुर्की। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है सिल्ट फार्मूला। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। तो अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी अभी डाउट्स लग रहे हों तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपका उसमें जवाब ज़रूर दूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और मेरे डेली वीडियोज़ जो है देखने ना भूलिएगा। तो जय हिंद दोस्तों।